देखिए आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ देयर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, एक इट और एक देयर। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं अवेलेबल रहता है उसमें हमको बनावटी कर्ता इट या देयर का प्रयोग करना पड़ता है। उन दोनों बनावटी कर्ताओं में से मैं एक कर्ता देयर के बारे में आज आपको बताऊंगा। यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग कब आपके माइंड में आएगा, कब देयर का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में कर्ता के रूप में। एक देयर का मतलब वहाँ होता है, तो वहाँ की अंग्रेजी देयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब सेंटेंस में कर्ता बनाना होगा देयर को तब हम इसकी बात कर रहे हैं। जब देयर कर्ता बनेगा तो देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होगा, पहली बात। और उसके बाद देयर कर्ता कब बनेगा, तो सबसे पहले जिन वाक्यों में कहीं पर किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए उनमें हम कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। कहीं पर कुछ होना या ना होना, यही विशेष बात है। अगर कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों में कर्ता क्या बनाएंगे, ठीक। तो आते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, उस गांव में एक मंदिर है। उस गांव में एक मंदिर है। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि कहीं पर का जवाब क्या है, उस गांव में क्या है, एक मंदिर है। कहीं पर किसी चीज का होना पाया गया, इसलिए कर्ता हमारा क्या बनेगा, देयर। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो सबसे पहली बात अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, देयर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है आया है, मंदिर आपकी एक है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद पहले क्या है, उस गांव में क्या है, एक मंदिर, ए माने एक, टेम्पल मतलब देयर जे टेम्पल। अब कहां पर है, उस गांव में, इन माने में, दैट माने उस, विलेज माने। तो आपका इस सेंटेंस का आंसर होगा देयर। अब देखिए एक एग्जाम्पल के बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। इसमें है खेत में कई किसान थे, तो पहले पता करें कि देयर का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। खेत में, कहां पर, खेत में किस चीज का होना पाया गया, कई किसानों का। तो ऐसे में यह क्लियर हो गया कि हम देयर को कर्ता के रूप में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता आपका बन गया देयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब कितने आया है, तो कई किसान, बहुत सारे किसान हैं, तो क्या लगेगा, वेयर, वर या वेयर, तो वेयर लगा दिए। अब पहले लिखेंगे क्या थे, कई किसान, कई की अंग्रेजी होती है मेनी, और किसान को अंग्रेजी में कहते हैं फार्मर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फार्मर्स। देयर वर मेनी फार्मर्स, कहाँ पर, खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। और एक सेंटेंस और आपके लिए है, आपके परिवार में 7 सदस्य हैं। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।